जीरोस या रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज का ये टॉपिक है हम लोग का। तो पहले हम ये समझ लेते हैं जीरोस होता क्या है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यार अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को अगर हम सपोज करो पी एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक पॉलिनोमियल मैंने राइट किया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये जो पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, यक्स की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर ये वैल्यू पूरा टोटल जीरो कर दे, यानी यक्स की वो वैल्यू जो इस सबको जीरो कर दे, ठीक है, वही वैल्यू क्या होगी, इसका जीरोज होगा। अब बात ये आती है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के पास मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं। तो यहां से नोट पॉइंट्स में आप ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स में आप लोगों ने डिग्री के बेसिस पर 3 पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन में हमने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, इसको 3 पढ़ा गया था। इसमें एक था लीनियर, ठीक, एक था आपके पास क्वाड्रेटिक, हालांकि आपके सिलेबस में और भी है क्यूबिक, लेकिन ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन 3 से क्वेश्चन बनाता है क्यूबिक। और एक ये भी याद रखिएगा, चौथा है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, ये 4 होते हैं यार। इनके पास नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे ना, नंबर ऑफ जीरोज बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हो डिग्री से। लीनियर के पास डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री जो होती है 1 होती है। तो जीरोज भी कितने होंगे 1, इसकी डिग्री कितना होती है 2 होती है। इसके पास जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, वो भी क्या होंगे 2 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ पर इसकी डिग्री होती है 3, इसके पास जीरोज कितने होंगे आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होगा कितना, नंबर ऑफ जीरोज होगा 3, ठीक। और इसके पास डिग्री जो होगी वो होती है 4। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो क्या हो जाएगा 4 जीरोज होगा। अब ये जो 4 जीरोज हैं, बात ही आती किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है। हो सकता है इसके पास जो 2 है ना, दोनों सेम हो, या हो सकता है दोनों डिफरेंट हो। ठीक है, इसके पास भी वही हो सकता है कि तीनों सेम हो, या हो सकता है कि तीनों डिफरेंट हो, या हो सकता है कोई 2 सेम हो तीसरा डिफरेंट हो। ये केसेस बन सकती हैं, लेकिन जो मैक्सिमम की बात की जा रही है इनकी डिग्री के ऊपर डिपेंड होता है। अगर डिग्री 1 है तो जीरोज 1 होगा, डिग्री 2 है तो जीरोज 2 होगा, डिग्री 3 है तो जीरोज 3, डिग्री 4 तो जीरोज 4, ऐसा। तो कुल मिलाकर पॉलिनोमियल वो चीज होता है, कोई एक एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन में जो यक्स के फॉर्म में है अगर, तो एक्स की वो वैल्यूज जो पूरे पॉलिनोमियल्स को जीरो कर दे, वही वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। सपोज यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू -2 और -3 पर, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू -2 और -3 पर पी एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब ये -2 और 3 जो है यही क्या कहलाएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब आइए चेक करते हैं क्या ये वैल्यू जीरो देगा। तो एक्स पी एक्स इक्वल टू इतना था, यहाँ पर मैंने -2 रखा एक्स की जगह पर -2, यहाँ पर भी आगे -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर प्लस 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यार, -10 हो जाएगा, प्लस का 6, 6 4 10 हो गया, और ये -10 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ये -2 पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब ये जीरोस है, -2 इज करेक्ट। अब चेक करते हैं -3 के लिए, -2 और -3 होगा, ठीक है। अगर यहाँ p -3 मैं फाइंड करूं तो यक्स से जब मैंने -3 रखा तो यहाँ पर हो जाएगा यार -3 का स्क्वायर, और ये प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर p -3 इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 9, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 प्लस का 15 हो जाएगा यार, ये -15, और ये p -3, फिर p -3 हो जाएगा हमारे पास 15 -15 जीरो। ये आप देख पा रहे हैं ये केवल पार्टिकुलर 2 वैल्यूज के लिए जो है जीरो हुआ है, और ये क्वाड्रेटिक था, इसकी डिग्री कितना थी 2, इसके पास केवल 2 जीरोज मिले, एक मिला आपको -2 और एक मिला आपको -3। इसके अलावा और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको जीरो कर सके। एग्जांपल के लिए अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे आपके मन में आ रहा होगा 1 रखें, -1 रखें, तो आप चेक कर सकते हैं। -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा यार -1 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस में रखेंगे तो कोई वैल्यू जीरो देगी ही नहीं, देगी भी तो माइनस में ही देगी। माइनस में पार्टिकुलर वैल्यू केवल 2 वैल्यू दिया, क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी, मन में शंका है तो आप माइनस में कोई वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, कोई वैल्यू जो है इसको जीरो नहीं कर पाएगा इन दोनों के अलावा, -2 और -3 के अलावा। यहाँ पर मैंने -1 रखा, प्लस का 6, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस -5 प्लस 6, 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7 -5 इक्वल टू 2। क्या ये जीरो के बराबर आया, नहीं, ठीक है। तो
पॉलिनोमियल्स होता ही यही चीज है कि यार वो पार्टिकुलर वैल्यू के लिए जीरो होता है, बट आइडेंटिटी जो होती है वो हर वैल्यूज के लिए सेम होता है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये इनके जीरोस रहे। ठीक है, अब बात करेंगे रूट। तो यार जो जीरोस होता है ना, वही एक तरीके का आप समझ लो वही रूट्स होते हैं। अब उनको फाइंड कैसे करते हैं? बाई फैक्टराइजेशन मेथड्स। जैसे हमारे पास ये जो है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमने लिया है, ठीक है, ये हमने पॉलिनोमियल ले तो लिया है, ठीक। चलिए, ये हमारे पास px है। अगर पूछा जाए कि इसका रूट्स क्या होगा, तो नॉर्मली पहले इसका फैक्टर करो। फैक्टर सभी को आता होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 का, 6 1 जा 6 होता है, और फिर इसके 6 1 जा 6 जो आ रहा है ये वैल्यू फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इस तरीके से तोड़ दिया जाए टू टर्म्स में, अगर डिग्री 2 है तो, ताकि उनका मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू आ जाए। तो नॉर्मली इसको बना लेंगे हम लोग x 3 + 2, तो ये 5 भी आ जाएगा और 3 2 जा 6 भी आ जाएगा, और बाहर x है तो x लगा देते हैं प्लस 6, ये आप लोग को आता होगा यार, 9th की चीज है। 3x प्लस का 2x प्लस 6, आप x कॉमन करोगे इन दोनों में, आपको मिलेगा x प्लस 3, और यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा। x प्लस 3 दोनों में है कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ प्लस 2, तो x प्लस 2 x प्लस 3, ये इसके बोले जाएंगे फैक्टर। इन्हें क्या बोला जाता है? फैक्टर। इन्हें बोला जाएगा फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी जान लीजिए कि इन्हें बोला जाता है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। अब बात करेंगे जीरोस की। यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा, इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -3। ठीक है, एक जीरो ये हो गया। ठीक है, दूसरा जीरो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2। दूसरा जीरो ये हो गया। ठीक, आपको जीरोस तो मिल गए। अब इसमें केस ये बन जाती है, कभी कभी पूछ लेता है कि एक पॉलिनोमियल दे दिया है कि -2 इसका जीरोस है या नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, या इधर आ जाइए। चलिए, अब देखिए इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए, किस तरीके से एग्जांपल बन सकता है। इस पे क्वेश्चन टाइप का बना सकते हैं क्वेश्चन भाई। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, कह रहा है कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल px क्या है? पॉलिनोमियल, एंड px इक्वल टू गिवन है, px इक्वल टू गिवन है x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, कर रहा है। देन -1, then -1 is the zeros of the polynomial px। क्या ये जो है -1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं है? तो हम x की जगह पर बस -1 को पुट करेंगे। अगर जीरो आ जाता है तो ये जीरोस है, यानी यस, अगर नहीं आता है तो नो। आइए चेक करते हैं। px इक्वल टू गिवन है x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पर आपको क्या पुट करना है? -1, और ये -1 का क्यूब कर देंगे, और ये 5 इंटू -1 का स्क्वायर कर दीजिए, -7 इंटू -1 रखेंगे, प्लस 1, -1 का क्यूब -1 दे देगा p-1 पर, और ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 5 हो गया, माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस 1 -1 कट कैंसिल आउट हो गया, -1 इक्वल टू 7 प्लस 5 12 हो गया। तो ये जीरो नहीं आया, तो हम राइट करेंगे हेंस p-1 is not equal to 0, then -1 is not zeros of the polynomial, is not zeros of the polynomial। ठीक, और भी ढेर सारे इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, उनके क्वेश्चंस को कवर कर दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, भी थ्योरी चल रहे हैं। ठीक है, ओके।